शाहिदा साहबा, ये बातें आज की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए हैं, 1200 अरब रुपए सूबों से वफाक को जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, यकीनन हम देख रहे हैं कि जो कहा गया था कि सूबों का शेयर कम नहीं होने देगा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कहा था कि सूबों का जो हिस्सा है वो मिलेगा, वो अब हिस्सा कम हो रहा है और पीपल्स पार्टी कहेगी यही यकीनन कि मुल्क के वसीतर मफाद में हमने ये फैसला किया है। आपकी नज़र में जो इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं बजट के हवाले से, सूबों का हिस्सा कम करने के हवाले से, उन पर आपकी राय, क्या पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ से हट गई? मैडम जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान, जहां आपने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ से नहीं हटती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुल्क और कौम का सोचती है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े नुकसानात बर्दाश्त किए, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया। और आज भी पाकिस्तान जिस दिफाई कंडीशन से गुजर रहा है, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक मजबूत ताकत बन के तो उभरा, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो बदकिस्मती के साथ जो पड़ोसी ममालिक हैं, इधर अफगानिस्तान हो, इधर इंडिया हो, उनकी शरंगेजियाँ और उनके जिस तरीके से वो मुल्क के अंदर अपने एजेंट्स के थ्रू कभी जो कुछ भी हो रहा है, हम मुझे कहने की जरूरत नहीं, जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं वो सब में भारत बराह रास्त इन्वॉल्व है, थ्रू अफगानिस्तान के थ्रू भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें, कौम की सलामती सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूबों का हक पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता और आपको याद होगा कि 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की और उस पर यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो बजट का सामना है डिफेंस के, हमें बजट बिल्कुल रिक्वायर है। अगर पाकिस्तान दिफाई तौर पर एटॉमिक पावर बनाया और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की तरफ दुश्मन मैली आंख उठाते हुए सोचता है बनाना, ये एक मुसलमान माशाल्लाह। और इसी वजह से हम कहते हैं जी भुट्टो, इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपकी राय में हुकूमत जो कर्जों पे चल रही है और जो उनका शाहाना तरीक़ेकार है, क्या वो दुरुस्त है? और अवाम का हाल, मुआशी सूरत हाल, इंजीनियर साहब? वो कहीं पे भी उसे दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता, चाहे कर्जों पे चलने वाला मुल्क हो या कर्जों पे न चलने वाला भी मुल्क हो। और इसका इदराक दुनिया भर में हो भी रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। और पाकिस्तान में हुकूमतों ने बावजूद जो तौर तरीके अपनाए हुए थे माजी में, उस पर भी ऑस्टेरिटी की मैयर्स लगाई हैं, स्ट्रिक्टली लगाई हैं। अभी आप हर महकमे, हर डिपार्टमेंट में देख लें। लेकिन अब वो ज़ाहिर है एडवर्सली ये तो नहीं किया जा सकता कि यकमुश्त जो है वो कोई झोंपड़ी में आ बैठे, लेकिन बहरहाल इस पे इसका इदराक हो भी रहा है, होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इस मामले में अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा, उसे अमल होना चाहिए। और बिलखसूस जहाँ नीड्स हैं, मसलन जहाँ पे दफा की हैं, मुसल्लह अफवाज की हैं, पुलिस की है, इंतज़ामी मामलात हैं, और इंतज़ामिया को जो है वो बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेहतर ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया की जाती है फॉर पब्लिक सर्विस। लेकिन अगर वही गाड़ियां जो हैं वो मार्केट्स में इस्तेमाल होती हुई नज़र आएँ, वही जो ट्रांसपोर्ट उनको पब्लिक जो सर्विस के लिए दी जाए, उस पे वो सियाहती मकामात पे उनकी फैमिलियाँ घूमते हुए नज़र आएँ, तो इसको बड़ी आहनी हाथों से, सख्ती से निपटना चाहिए। और इंजीनियर साहब, आप एक बड़े बाशऊर इंसान हैं, बड़े लिटरेट इंसान हैं। मैं बड़े आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाता हूं। अगर हमारे, मुझे ये जुमला, अगर एक जुमला पूरा सर, अगर एक तरफ महरूमी ना हो तो फिर तो शायद किसी का ध्यान इस तरफ ना जाए, लेकिन एक तरफ अगर महरूमी हो और वो कोई भी एक आम आदमी जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम ना दिला सके, उनको अच्छी खुराक ना, तो फिर उसका जो उंगली है वो उठेगी और वो अशराफिया की तरफ उठेगी, और फिर अशराफिया से भी ज़्यादा उन अफराद की तरफ या उन शख्सियात या उन अदारों की तरफ उठेगी कि जिनका जो ताल्लुक है वो मुक्तदर हल्कों से, यानी हाकिम की तरफ उठेगी। बिल्कुल ठीक। सर मुझे एक बात बताएं ना, सर एक बात बताएं ना, हमारे मुल्क में इस वक्त बिजली का शदीद बहरान है। छोटे शहरों में 12-15 घंटे लोड शेडिंग कोई मसला ही नहीं है, हर जगह हो रही है हमारे मुल्क में। हम ये जानते हैं कि इस वक्त मुआशी हालात क्या है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी। हमारे मुल्क के अंदर स्टील मिल चल रही है जो कि 2013 से बंद पड़ी है, लेकिन उसकी तनख्वाहें 16 अरब
हर साल जाती हैं, 1.5 करोड़ रुपए का बिजली का बिल भरा जाता है। हमारे मुल्क में नेशनल हाईवे अथॉरिटी जैसा इदारा काम कर रहा है जो 200 से 300 अरब का सालाना नुकसान करता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। हम पीआईए की निचकारी करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके पास महंगा होटल था, लेकिन जो डिस्कोज हैं उसकी निचकारी हमसे हो नहीं पाती है। आपको लगता है कि ये हुकूमत एक्चुअली मुआशी बहाली की तरफ जा रही है या फिर सिर्फ IMF का डिक्टेशन है और आवाम का कीमा है? सर देखें, मुआशी बहाली के लिए भरपूर एफर्ट करना और ये जितनी चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया, इनके लिए काविश करना हुकूमत की जिम्मेदारियों में आता है और की जा रही है। मसलन डिस्कोज का आपने बयान दिया, तो अब डिस्कोज का पहली दफ़ा यानी उसकी जो ट्रांजैक्शनल जो जितनी उसकी बना था प्लान, वो बनने में भी टाइम लगा। उसकी वजह यह है कि जिसने ख़रीदारी करनी है उसने बहुत सी चीज़ों को देखना है। महज खाली डिस्को कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रेडी पे रख के तो बाहर कहेंगे और कोई खरीद लेगा। अब उसका ट्रांजैक्शनल प्लान बनने के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तो उसकी पहला इश्तिहार आ चुका है 3 डिस्कोस का, जो कि आइस्को है, गैपको है। सर पहले भी बहुत आए हैं इश्तिहार सर। नहीं, लेकिन अब फर्स्ट टाइम जो है, इससे पहले ये नहीं हुआ था, तो ये हो गया। पीआईए की निजकारी जो है वो हो चुकी है। पाकिस्तान स्टील के मतलब चूँकि 2 थ्योरीज हैं, एक उसकी बहाली की है और एक उसकी निजकारी की, लेकिन वो भी उसी निजकारी के उस अमल का हिस्सा है। चूँकि अब उसकी एज स्टील मिल तो निजकारी टेक्निकली मुमकिन नहीं है, अब तो उसके जो एसेट्स हैं स्क्रैप होगा। स्क्रैप सर लोहा किलो के हिसाब से बिकेगा। हाल ऐसा ही हो गया, वहाँ से रोजाना चोरियां भी होती हैं सामान की, फिर FIA पुलिस वाले पकड़ के ला रहे होते हैं। सर इजाज़त दें, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब आ गए हमारे साथ। नियाज़ी साहब, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, प्लीज़ आपका ओपिनियन, मुल्क के मुआशी हालात, बजट आ रहा है, बिजली का बुहरान, पानी का बुहरान, गैस का बुहरान, पेट्रोल का बुहरान, टैक्स का बुहरान, आवाम का तो खीमा निकल गया है। नियाज़ी साहब, आपकी राय पूरी सूरत हाल पे? हुकूमत कर्जों पर चल रही है। देखिए तला साहब, ये दोनों इत्तेहादी बैठे हैं जो 2023 से फरवरी के बाद इकट्ठे बैठे हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि शायद इनको आवाम का दर्द इस वजह से नहीं है कि इनके पास आवाम का मैंडेट ही नहीं है। अगर इनके पास आवाम का मैंडेट होता तो आज इन्हें आवाम का दर्द भी होता। कल इनके 2 इत्तेहादी अब्दुल कादिर मंदोखैल साहब और मेरे साथ ज़ाहिद साहब बैठे थे नून लीग से। इन्होंने खुद एडमिट किया है कि जो बजट पेश होगा उसमें अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। देखें, 25 करोड़ अवाम जो है उसको रिलीफ ना मिलना, ये सबसे बड़ी बात है कि मुआशी तरक्की कहते हैं कि जी हम मुआशी तरक्की में जा रहे हैं। अवाम को रिलीफ उन्होंने खुद एडमिट कर दिया कि नहीं मिल रहा। अब आपने ठीक बात की, आपने पूछा कि अब आपको याद आ गई कि अब दोनों सूबे राजी हो गए हैं कि जी इतने इतने पैसे देने थे। और भाई ये कब से NFC अवार्ड की बात हो रही थी? 18वीं तरमीम थी, कब से बात हो रही थी कि आपको कहा गया कि यार 18वीं तरमीम में अगर कोई फेडरल के सब्जेक्ट हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो वो चीजें रिविजिट होनी चाहिए। अब ये कल से 5 जून से बजट इनके आपस में नहीं हुई इत्तेहादियों की, उसके बाद 10 पे गया, 10 पे 12 पे चला गया और आज भी वो सर जोड़ के बैठे हैं CCI की मीटिंग बुला के कि जी हमने क्या करना है। तो तल्ला साहब ये डिलीवर तो कर नहीं सके।